सेट आपको अच्छा लगा? सेट बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। करबला से लेकर आया था, ये खास एक ही मिला मुझे अमीरुल मोमिनीन का। और सही ये लाइटिंग वाइटिंग तो अच्छी आती होगी। बेहतरीन बेहतरीन। मैंने खैर वीडियो देखी वो मुसैब भाई वाली। मुसैब भाई वाली, जी जी जी, बिल्कुल बेहतरीन लाइटिंग। मैंने डिम इसलिए रखा है ताकि ये जरा इसका ये प्रॉब्लम है। नहीं बहुत अच्छा आ रहा है ये तो, बहुत अच्छा, कैमरे में अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा। आप भी बहुत अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। ज़्यादातर यहीं के पढ़ने वाले सारे नौहा खान, तो मैंने कहा यहाँ सबको आसानी रहे आने में। सबसे पहले हमारा जो स्टूडियो है वो तारिक रोड पर है। अच्छा। जो हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, सारी जो स्टूडियो बेस हमारा सारा ये इंग्लिश बूट हाउस के सामने इस्लामिक शहद के नाम से आपने देखी? जी जी जी, इस्लामिक शहद, बिल्कुल उसके ऊपर, उसी बिल्डिंग के ऊपर सेकंड फ्लोर पे। अच्छा, वहाँ तो मेरा अक्सर आना होता है। अच्छा, वहाँ पे वीज़ा नेस्ट अली नकवी साहब है ना? जी 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 जी, उनके पास अक्सर आना होता है। अच्छा, वो फर्स्ट फ्लोर पे मेरे ख्याल? नहीं, वो है फोर्थ पे। अच्छा अच्छा, हमारा सेकंड फ्लोर पे। अच्छा, टिश्यू अगर आपको चाहिए होगा तो नहीं, मेरे पास है। चलें, एक उससे मुसद्दस है ना, 2-3 बंद पढ़ लेता हूँ तो वो फ़ज़ाइल में बिल्कुल काउंट हो जाएगा। बिल्कुल सही है, सही है। जो आप पढ़ना चाहें। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। माइक लेके ना, बस ठीक है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ खुदाए बरतर के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन इकराम, क़ाइम टीवी की खुसूसी नशियात रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ हमारी खुशनसीबी है कि किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, और आज हम बस डायरेक्ट उनके पास चलते हैं और उनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं? बहुत आपका शुक्रिया कि आपने आज ख़ास इन तारीख़ों में, इतनी मसरूफ़ियत में से आपने हमारे लिए, हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैं बहुत आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और बस मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि हम सिलसिला कब से आपने शुरू किया नौहा ख़ानी का, और किस एज पे आपने मातमदारी का ये अपना जो सिलसिले शुरू हुए, किस तरह हुए? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, और क़ाइम टीवी कनाडा का शुक्रगुज़ार हूँ, और जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं उन सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। ख़ावर भाई, ये सवाल अक्सर मुझसे लोग करते हैं, और ज़ाहिर है इससे पहले भी काफ़ी सारे जो इंटरव्यूज़ हुए उसमें सवाल किया गया। जी, मैं असल में मुझे सही तरीके से याद तो नहीं है, लेकिन तकरीबन 10-12 साल का मैं था, तो हमारी नानी मरहुमा मौला उन्हें अपने जवार में जगह अता फरमाए, वो मुझसे छोटी छोटी अपना रुबाइयाँ और क़तात जो होते हैं वो मुझे याद करवाती थी वो। और वो बचपन में तो ये होता था कि ज़ाहिर है औरतों की, ख़वातीन की जो है मजालिस ज़्यादा, तो उसके अंदर ही उन्होंने मुझे बिठा के और 4 मिसरे या इस तरह की रुबाई वगैरह पढ़वा ली। आगाज़ ऐसे ही होता तो वहाँ से मेरा आगाज़ इस तरीके से हुआ। फिर महफ़िलों में मुझे उन्होंने पढ़वाना शुरू किया, और मुझे आज तक याद है कि सबसे पहली महफ़िल जो मैंने लोगों को फ़ेस किया था, बल्कि लोगों को नहीं बल्कि एक बहुत बड़े मजमे को फ़ेस किया था, तो वो खैरपुर का 2 रोज़ा जश्न था लुकमान में। और उसमें कराची से बड़े बड़े नाम, मुख्तार भाई, अबरार भाई, और अल्लामा इरफान हैदर आबदी अल्लाह मकामहू, माशाअल्लाह, ये थे। और जनाब मीर रज़ी मीर साहब अल्लाह मकामहू, वो थे। और बहुत मतलब काफ़ी लोग थे उसके अंदर। और फिर वो जो ऑडियंस सुनने वाले, वो एक बड़ा मजमा था। जी हाँ, और वो 2 रोज़ा प्रोग्राम था, और उसमें मैंने सबसे पहले पढ़ा था। तो समझिए कि वो बाकायदा आगाज़ मौला कराते, लेकिन आगाज़ मौला ने स्टार्ट वहीं से कराया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। वाह वाह, सुभान। तो बस जब से लेके और आज तक, और दुआ यही है उनकी बारगाह में
कि आखिरी सांसों तक बिल्कुल इस दहलीज पे, इस चौखट पे ही दम निकल जाए जिक्र करते करते। बिल्कुल, मौला आपको सलामत रखें और आपका ये सिलसिला जारी रहे। हमारी भी यही दुआ है कि आप इसी तरह पढ़ते रहें और लोग आपको सुनते रहें और आप पढ़ते रहें। तो आज आप हमें कोई मौला की फ़ज़ाइल के हवाले से कुछ आप सुना रहे हैं? बिल्कुल, मैं आगाज़ कलाम करता हूँ। बिल्कुल। एक मुसद्दस यासिर भाई की लिखी हुई मैंने पढ़ी थी मौला अमीर की बारगाह में, तो एक अजीब कैफियत है उसकी। बिल्कुल। तो मैं उससे 2-3 बंद ज़रूर आगाज़ कलाम में नज़र करता हूँ मौला की बारगाह में जी। और जितने सामीन देख रहे हैं उन सब की खिदमत में बतौर ख़ास और उनकी तरफ से मौला की बारगाह में नज़र करता हूँ। सलवात पढ़ें मिलके मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहु। मिसरे देखिएगा इसके खबर भाई। ज़रूर, बिल्कुल। मैं फ़कीर दर हैदर हूँ ज़माने वालों, वाह। मैं फ़कीर दर हैदर हूँ ज़माने वालों, आशिक़े साक़ी कौसर हूँ ज़माने वालों। क्या बात है, वाह। हाँ, दरे इल्म का नौकर हूँ ज़माने वालों, खादिमे शाफ़े महशर हूँ ज़माने वालों। फ़हमो इदराक से बाला है फ़कीरी मेरी, कहीं ज़्यादा है अमीरों से अमीरी मेरी। अना मजनून अली अना फ़कीर मौला, अना मजनून अली अना फ़कीर मौला। मेरा मज़हब है अली, मेरी इबादत है अली, वाह सुभान अल्लाह। विर्द जो मेरी ज़बां पर है वो आयत है अली। मेरे लहजे में शराफत की सदाकत है अली, इस गुनाहगार की बख्शिश की ज़मानत है अली। मेरी पहचान है तरवीज विलायत करना, मेरा ईमान है हैदर से मोहब्बत करना। क्या बात। अना मजनून अली अना फ़कीर मौला, अना मजनून अली अना फ़कीर मौला। जब लगाता हूँ सरे राह अली हक की सदा, वाह सुभान अल्लाह, क्या बात। जब लगाता हूँ सरे राह अली हक की सदा, खुद ब खुद होता है मुझ पर ये आया कौन है क्या। वाह। पल में चल जाता है इंसान के शजरे का पता, कौन किस नस्ल का है क्या है अकीदा किसका। कोई खुश होता है अक्सर कोई जल जाता है, दोनों सूरत में मगर मुझको मजा आता है। अना मजनून अली अना फ़कीर मौला, अना मजनून अली अना फ़कीर मौला। एक बंद हाजिर करता हूँ, देखिए। शिद्दत इश्क करे कम ये भला किसकी मजाल। खबर भाई मिसरे देखिएगा। सुभान अल्लाह भाई, बहुत खूब। शिद्दत इश्क करे कम ये भला किसकी मजाल, ना है दौलत की हवस और ना गुर्बत पे मलाल। ना है दौलत की हवस और न गुर्बत पे मलाल, ना मुझे औज की ख्वाहिश न मुझे खौफ ज़वाल। फ़िक्र फाका है ना अय्याम की गर्दिश का ख्याल। मेरी हस्ती को बका इब्ने वली देता है, रब का बंदा हूँ मगर रिस्क अली देता है। अना मजनून अली अना फ़कीर मौला,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नजफ़ पहुँचा दिया भाई, बिल्कुल नजफ़ पहुँचा दिया आपने। ऐसा खूबसूरत कलाम और क्या फ़ज़ाइल, वाह वाह, सलामत रहिए आप। बहुत तो आपका तो माशाल्लाह से सिलसिला भी बहुत ज़्यादा ज़ियारतों का है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कैफियत होती है माशाल्लाह से जब वहाँ जाकर एक अदायगी होती है, एक यहाँ हम तो नज़रों में हमारे वही होती मंज़र, लेकिन जो वहाँ उस सहन में पढ़ना और वो चीज़, उसमें क्या कहेंगे, क्या उसमें आपको लगता है? ख़ावर भाई, मैं आपको अभी एक रिसेंटली मिसाल देता हूँ मैं आपको जी, कि बल्कि ये मिसाल नहीं है, वाक़या एक और अपना सच्चा वाक़या है। बिल्कुल। हमारे कुछ अज़ीज़ अभी करबला गए हैं, अभी दो हफ्ते हुए होंगे उन्हें। अच्छा। तो मैं अपने अहले ख़ाना के साथ उनसे मिलने गया उनके घर। तो यकीन कीजिएगा आप कि मैं उनसे मिल के, मैंने एक नोहा भी पढ़ा जब वो लोग जा रहे थे, तो मैं बिलक बिलक के रोया हूँ। हालांकि आप यकीन जाने, ये करीम करबला का मुझ पर ख़ास करम है कि पिछले कई सालों से लगातार और कई दफ़ा मुझे अपनी दहलीज़ पे, अपनी चौखट पे जारो कशी के लिए बुलवाया है मेरे मौला ने। ये उनका एहसान है। लेकिन जब किसी का सुनता हूँ या किसी से मिलता हूँ कि जा रहा है करबला, मैं उससे ऐसे ही लिपट कर रोता हूँ कि जैसे मैं आज तक गया ही नहीं करबला। तो करबला के लिए ये तो बात कहना ही गलत है कि आप इतनी दफ़ा होकर आ गए तो शायद अब कोई आपके तासुरात जा रहा होता है, बढ़ता जा रहा है इंसान का। जितनी दफ़ा जाते हैं उतनी दफ़ा वो इश्क, वो मार्फत और मौला हमारा ये जाना जो है वो हमारी किस्मत में लिख दें आखिरी सांसों तक, कि हम उनकी दहलीज़ पे ऐसे ही जाते रहें, उनकी चौखट पे झाड़ू देते रहें और बस उनके रोज़े की ज़ियारत करते रहें। जितनी दफ़ा गया हूँ और जब मौला के रोज़े की गुम्बद पे जब मेरी निगाह पड़ती है तो वही कैफियत कि जैसे मैं पहली दफ़ा आया हूँ। बिल्कुल। लेकिन मैंने भी बात नोट की है, मैं भी मैं जाना होता है बहुत ज़्यादा जी माशाल्लाह। लेकिन ज़ियारत जो ज़ायरीन करने जाते हैं उनमें भी बहुत कम ज़ाहिर होते हैं, लेकिन बस जो बार बार जा रहे होते हैं, कुछ मौला की ख़ास उन्हें शायद कोई अदा पसंद होती है। आप तो मौला के ख़ास उनमें चुने हुए लोगों में से है कि माशाल्लाह वहाँ मुसलसल जाके पढ़ने की ड्यूटी लगी हुई है कि जैसे मौला बुला रहे हैं और सुन रहे हैं, बुला रहे हैं और सुन रहे हैं। या आपकी मोहब्बत है उनसे, जो आपका खुलूस है, ये वही लेके जाता है। नहीं, हमारी मोहब्बत, खुदा की कसम मैं यही कहता हूँ कि हमारी मोहब्बत शायद रेगिस्तान के ज़र्रे जो होते हैं ना मट्टी के, उसके बराबर भी नहीं है, यकीन जानिए। लेकिन बस ये उनका एहसान ही कहूँगा मैं, और ये हमारे माँ बाप की नेकियां हैं, ये बिल्कुल उनकी दुआओं का असर है, उनका दुआओं का असर है। बिल्कुल ऐसे। तो अब आप जो हमें दूसरा कोई कलाम अपना सुनाएंगे मौला की शहादत के हवाले से, कोई आप मसाइब का कोई जो भी आप पढ़ना चाहें अपने। मौला की शहादत के बाद जब मौला को घर लेकर आए तो उस वक्त की मंजर कशी है मैं बयान करता हूँ कि मौला ने अपनी बेटियों को, जो सोच कर मौला रोए, तो मैं वो बयान करता हूँ, चंद अशार अपने नाजरीन की बिलखुसूस नज़र करता हूँ। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। खून पुश्ते सर से जारी था मगर हर बार, खून पुश्ते सर से जारी था मगर हर बार, हाय ज़ैनब कह के रोए हैदरे कर्रार, हाय खून पुश्ते सर से जारी था मगर हर बार, हाय ज़ैनब कह के रोए हैदरे कर्रार, रोते रोते गर्दने शबीर को देखा, आह भर कर चादरे ततहीर को देखा, हो रही है करबला भी शाम भी तैयार,
हाय ज़ैनब कह के रोए हैदरे कर्रार। लो यतीमी ज़ैनबो कुलसूम पे छाई, अरे कुछ तबीबों की तबाबत काम नाई। इब्न मुलजिम ने किया था सर पे ऐसा वार, हाय ज़ैनब कह के रोए हैदरे कर्रार। बोली फिजा घर में जल्दी आइए मौला, अरे रो रही है फातिमा की बेटियां मौला। घर से बाहर आना जाएं हाय परदादार, हाय ज़ैनब कह के रोए हैदरे कर्रार। हाय हाय मौला की गुर्बत देखिए कि मौला ने बीबी के हाथ और सर को चूम के क्या जुमले कहे। चूम कर बेटी का सर फिर हाथ को चूमा, अरे करबला से शाम पैदल जाएगी दुखिया, आबले पाँव में होंगे आबलों में खार, हाय ज़ैनब कह के रोए हैदरे कर्रार। जिंदगी ज़हरा को रोते कट गई मौला, अरे शाम जाने और बेटी आपकी मौला। आपके इस दर पे रोते हैं ये मातमदार, हाय ज़ैनब कह के रोए हैदरे कर्रार। खून पुश्ते सर से जारी था मगर हर बार, हाय ज़ैनब कह के रोए हैदरे कर्रार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। हाय 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 बहुत शानदार, बहुत शानदार, शुक्रिया।